मैं ये पूछ रहा हूँ कि कभी ओवैसी जी अपने पार्टी का 2 एमपी हैं उनके, क्या एक भी उसमें से हिंदू है क्या? क्या उनके पार्टी का कभी प्रेसिडेंट कोई हिंदू बन सकता है क्या? क्योंकि मुस्लिम मत बोलिए, माइनॉरिटी बोलिए। और जब आप माइनॉरिटी की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या डाल दिया गया है कि माइनॉरिटी मतलब मुस्लिम। क्या ऐसा है? बिल्कुल नहीं। माइनॉरिटी मतलब पारसी, जू, बुद्धिस्ट, जैन, सिख, बहुत सारे हमारे यहाँ माइनॉरिटी हैं। क्या इससे पहले वो मनमोहन सिंह का नाम भूल जाते हैं? 10 साल प्रधानमंत्री रह चुके हैं। भारत में आपको पता है कि 7 ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे हिंदू माइनॉरिटी में है। पीएम बन सकता है कोई? क्या बना है कोई? आप जम्मू कश्मीर की बात कर लीजिए, क्या आप किसी 75 साल में एक हिंदू सीएम बना है कोई? बन सकता है कोई? ये वही महबूबा मुफ्ती है ना जो कुछ समय पहले कह रही थी कि तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं होगा। और पिछले 15 अगस्त को आपने देखा कि वहाँ पे तिरंगा यात्रा, भव्य तिरंगा यात्रा हुई। और भारत के मुसलमानों को भी सोचना पड़ेगा कि आपके वंशज यहीं के हैं। आप कोई बाबर के साथ, आप कोई तैमूर के साथ नहीं है। वो जो एक्टर है ना सैफ अली खान, जो अपने बेटे का नाम तैमूर रख देता है, वो ये भूल जाता है क्या कि तैमूर जब दिल्ली आया था तो उसने 1 लाख हिंदुओं का कत्ल किया था। आप बोलते थे कि पंजाब में हमारी सरकार बन जाएगी तो पराली जलाना बंद हो जाएगा, पॉल्यूशन कम हो जाएगी। क्या कुछ भी हुआ? सरकार तो बन गई ना। क्या नाम है सर आपका? अमित। अमित जी, ये बताइए, अभी ब्रिटेन में प्रधानमंत्री बने हैं ऋषि सुनक, जो कि हिंदू समाज के आते हैं और भारत से आते हैं। तो क्या लग रहा है आपको कि क्या आपको मतलब क्या महसूस कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं भारतीय होने का? बहुत ही गर्व का महसूस है ये, क्योंकि देखिए उन्होंने 200 साल हम पे हुकूमत की और विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि कुछ समय बाद ऐसा हाल होगा कि इन्हें हमें सब कुछ सिखाना पड़ेगा, देना पड़ेगा। लेकिन आज जब उनकी अर्थव्यवस्था गर्त में जा चुकी है, देश संभल नहीं रहा और उन्होंने लाख कोशिश की कि लिज ट्रुस को बना करके एक भारतीयों का ना बनने दें, लेकिन उसके बावजूद भी ऋषि सुनक, हालांकि वो लंबे समय से वहाँ पर सेटल्ड है, एक हिंदू हैं, एक गर्व करने वाले, एक प्रैक्टिसिंग सनातनी हैं, वो वहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं। और ये हम सब के लिए गर्व का विषय है, क्योंकि आज देश भर में, दुनिया भर में अलग अलग जगहों पे हिंदू जो हैं वो बड़े बड़े कंपनीज के सीईओ बन रहे हैं। कमला हैरिस वीपी, वो भी देखिए जो अमेरिका की हैं, वो काफ़ी गर्व से दिवाली मना रही थी। आखिर कुछ तो बात है इन हिंदुओं में जो दुनिया में जाकर के अपने झंडे गाड़ रहे हैं, है ना। तो इसलिए हमारे गर्व के तो विषय है ही है। लेकिन गर्व की विषय है, आप सही बता रहे हैं, लेकिन इसका जो मुद्दा गरमाया हुआ है वो भारत में ही गरमाया हुआ है। कुछ मुस्लिम नेता हैं, ओवैसी की बात करें, वो बोल रहे हैं कि एक वहाँ पे हिंदू माइनॉरिटी जो है वो प्रधानमंत्री बन गए हैं और भारत में कभी एक माइनॉरिटी प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। जी, बहुत अच्छा सवाल है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि कभी ओवैसी जी अपने पार्टी का 2 एमपी हैं उनके, क्या एक भी उसमें से हिंदू है क्या? क्या उनके पार्टी का कभी प्रेसिडेंट कोई हिंदू बन सकता है क्या? और जब आप ये सवाल पूछते हैं तो ये सवाल फंडामेंटली गलत है, क्योंकि मुस्लिम मत बोलिए, माइनॉरिटी बोलिए। और जब आप माइनॉरिटी की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या डाल दिया गया है कि माइनॉरिटी मतलब मुस्लिम। क्या ऐसा है? बिल्कुल नहीं। माइनॉरिटी मतलब पारसी, जू, बुद्धिस्ट, जैन, सिख, बहुत सारे हमारे यहाँ माइनॉरिटी हैं। और क्या इससे पहले वो मनमोहन सिंह का नाम भूल जाते हैं? 10 साल प्रधानमंत्री रह चुके हैं। कई एक बार 3 बार इस देश के राष्ट्रपति जो सर्वोच्च पद है, उससे बड़ा कोई पद है भारत में क्या? कोई पद नहीं है। वो पद पे एक मुस्लिम व्यक्ति रह चुके हैं 3 बार ऐसा। वीपी अभी इससे पहले 2 दफ़ा लगातार हामिद अंसारी वीपी वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं। यहाँ पे फील्ड मार्शल जो आर्मी का टॉप मोस्ट पोस्ट होता है वो एक पारसी, सैम मानेकशॉ, वो रह चुके हैं। हमारे यहाँ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो मुस्लिम रह चुके हैं, जस्टिस हिदायतुल्लाह। तो हमारे पास एक बहुत बड़ी लेगेसी है, आर्मी से लेकर के सारे डिफेंस फोर्सेस में, आईबी में, रॉ में, हमारे एकेडमिक्स में, हर जगह पे टॉप बॉडी में मुस्लिम रह चुके हैं। अन्य धर्म के लोग जो माइनॉरिटी में रह चुके हैं। तो ये विषय ही अलग है। ये तो बस ये है कि कुछ बोलना नहीं है, कुछ ना कुछ मुद्दा खड़ा करना है, बखेड़ा करना है, तो उन्होंने बोल दिया। लेकिन फिर से वही सवाल आता है कि क्या कभी भी वो अपने पार्टी का प्रेसिडेंट वो कभी किसी हिंदू को बनने देंगे? भारत में आपको पता है कि 7 ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे हिंदू माइनॉरिटी में है। सीएम बन सकता है कोई? क्या बना है कोई?
आप जम्मू कश्मीर की बात कर लीजिए, क्या आप किसी 75 साल में एक हिंदू सीएम बना है कोई, बन सकता है कोई? आप जम्मू कश्मीर की बात की, इससे याद आया कि वहाँ की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती का भी कहना है कि अगर वहाँ पे माइनॉरिटी एक हिंदू प्रधानमंत्री बन सकता है तो भारत में खाली बस एनसीए और एनआरसी चल रहा है और कोई मुद्दा यहाँ पे चल नहीं रहा है, यहाँ पे कोई माइनॉरिटी का कोई देख रेख नहीं है। महबूबा मुफ्ती जी शायद ये भूल चुकी हैं कि उन्होंने कश्मीर से हिंदुओं को खदेड़ दिया। आज वहाँ पे गिने चुने हिंदू बने हुए हैं, तो वो हिंदू को देखना तो चाहती नहीं और बाकी सब जगहों पे चाहती है। मतलब ये वही बात हो गई कि जहाँ हमें चलती चलाना है वहाँ तो हम किसी को मौका नहीं देंगे, लेकिन जहाँ पे हम हैं नहीं वहाँ पे हम चाह रहे हैं कि नहीं, कुछ भी करके जैसे भी हो बिठा दो। यहाँ पे बात ये है कि देखिए, आप दूसरों के लिए अगर इनटॉलरेंट रहते हैं तो आप खुद के लिए एक्सेप्ट कर रहे हैं? ये तो भारत है जो सबको लेके चलता है, ये तो भारत है जो दबा कुचला माइनॉरिटी पारसियों को, जो वहाँ का ईरान का शाह जो मुस्लिम शाह था वो वहाँ से भगाता है, तो पारसी कम्युनिटी वहाँ से भाग के गुजरात आता है और वो वहाँ के राजा को बताता है कि हम आपके यहाँ दूध के कटोरी में जैसे एक शक्कर, एक शहद घुल जाता है, हम वैसे घुल जाएंगे। और अब देखिए आज हमारे यहाँ पारसी क्या कमाल का काम कर रहे हैं। टाटा, हमारे फिल्म इंडस्ट्री में हमारा सबसे पहले जो पुरानी क्रिकेट टीम थी, हर जगह वो पारसी क्या हमारे कंट्री के लिए भरपूर योगदान दे रहे हैं। जू वो भाग के आए वहाँ से, वो किस तरीके से रह रहे हैं। जैन हैं, बौद्ध हैं, सिख हैं, क्या उनकी स्थिति है, प्रधानमंत्री तक बने हैं सिख। तो यहाँ पे वो हमें कम से कम पाठ ना ही पढ़ाएं तो अच्छा है, कम से जो बचे खुचे माइनॉरिटी है कश्मीर में उसको संभाल ले, नहीं तो वो भी हमारे यहाँ जो है बचेंगे नहीं। और ये जब अभी ये वही महबूबा मुफ्ती है ना जो कुछ समय पहले कह रही थी कि तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं होगा, और पिछले 15 अगस्त को आपने देखा कि वहाँ पे तिरंगा यात्रा, भव्य तिरंगा यात्रा हुई। ऐसे ऐसे जगह कश्मीरी यूथ गर्व से तिरंगा लेके चल रहे हैं जहाँ पे कभी कोई सोच भी नहीं सकता था। क्यों? क्योंकि कश्मीर के यूथ का माइंडसेट चेंज हुआ है। वो ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि इन्हें आज तक ठगा गया था और कौन ठग रहा था। उन्हें पता है कि भारत उनको क्या दे रहा है, भारत उनकी जन्मभूमि है, उनकी कर्मभूमि है, उनका ही देश है। इसी के लिए महबूबा मुफ्ती बौखला गई हैं। उन्हें लगता है कि कुछ भी बोल करके वो अपना किसी तरीके से जो ख़त्म होता जा रहा पॉलिटिक्स है वो उसको रिवाइव करना चाहती हैं। ये माइनॉरिटी का मुद्दा उछाला जा रहा है और 2024 में चुनाव है, क्या आपको नहीं लगता है कि पीएम मोदी को हराने के लिए साजिश रची जा रही है माइनॉरिटी का वो करके कि माइनॉरिटी की जो उनके वोटर हैं वो खसके उनके साइड से? देखिए, ये सब आइडिया कामयाब नहीं होने वाले हैं, क्योंकि मुस्लिम में भी एक अच्छा खासा समाज है जो इस चीज़ को रियलाइज़ करता है। मुस्लिम में कौन लोग वहाँ पे सत्ता को हटाए हुए हैं? जो अशराफ हैं, जो वहाँ के एलिट्स हैं। पशमंदाओं को क्या मिलता है? पशमंदाओं को कभी कुछ मिला है क्या? जो अंसार हैं, जो जुल्हा हैं, उनको कभी कोई मिला है क्या? बीजेपी तो उनके बारे में सोच रही है। ये लोग सिर्फ ये चाहते हैं किसी तरीके से मुद्दा गर्म रहे। और यहाँ जहाँ तक 2024 की बात है, आप देखिएगा मुसलमान भी बीजेपी के साथ खड़ा हो जाएगा, क्योंकि मुसलमान को भी सोच रहा है कि उनको स्कॉलरशिप कौन दे रहा है। मुसलमान को भी ये बात पता है कि उनके बारे में कौन भला सोचता है। उनको भी पता है कि कौन ये कहता है कि एक हाथ में कुरान और एक हाथ में लैपटॉप, है ना। आप ये देखिए कि आज के दौर में भी जब कहा जा रहा है कि ये सरकार तो माइनॉरिटी के साथ नहीं है, मुस्लिम के साथ नहीं है, इस दौर में भी कितने सारे लड़कियां यूपीएससी क्लियर कर रही हैं माइनॉरिटी से। तो इसका मतलब क्या है कि सरकार साथ देना चाहते हैं। ये किसी तरीके से एक मुद्दा को गर्म करने की बात है, ताकि ये शुरू से किया है। मुसलमानों को इन्होंने डराया है, हिंदुओं को तोड़ने की कोशिश की है और मुसलमानों को गुमराह किया है। ये खुद पशमंदाओं के बारे में क्या किए हैं इस बात का जवाब देते। और भारत के मुसलमानों को उस भी सोचना पड़ेगा कि आपके वंशज यहीं के हैं। आप कोई बाबर के साथ, आप कोई तैमूर के साथ नहीं आए। वो जो एक्टर है ना सैफ अली खान, जो अपने बेटे का नाम तैमूर रख देता है, वो ये भूल जाता है क्या कि तैमूर जब दिल्ली आया था तो उसने 1 लाख हिंदुओं का कत्ल किया था। और ये वो देश है जो एक आदमी को फिर भी ऑनर करने को तैयार है। ये बात समझिए कि ये किनके साथ है, ये किनके साथ जोड़ के अपने आप को देखते हैं, है ना। अभी आप तोड़ने जोड़ने की बात कर रहे थे, ठीक है। राहुल गांधी भी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं नॉर्थ में, साउथ में। तो क्या लग रहा है इस भारत जोड़ो यात्रा के बाद 2024 में उनका कुछ रास्ता साफ दिखाई दे रहा है? राहुल गांधी जी पहले अपनी पार्टी को जोड़ ले,
जब से वो भारत जोड़ो यात्रा पे निकले हैं, गुलाम नबी आज़ाद साहब खिसक लिए हैं जम्मू कश्मीर से, जो उनके इतने पुराने लॉयल कार्डर थे, ठीक है। उसके बाद और भी महाराष्ट्र में उनके साथ खेल हो रहा है, उनके साथ उनके और बड़े पॉलिटिशियन। वो तो सबसे पहली बात, जब वो चेन्नई में थे तो वहाँ पे वो एक चर्च के पादरी से मिलते हैं। वो पादरी क्या कहता है? वो पादरी वही है जो कह रहा था कि भारत माता क्या है, वो डायन बता रहा था, भारत माता को गालियाँ दे रहा था। तो राहुल गांधी जी अपने पार्टी को पहले जोड़ ले, फिर भारत जोड़ने की बात कर लेंगे, क्योंकि हकीकत ये है कि किसी तरीके से घोल मोल करके एक पार्टी प्रेसिडेंट चुन लिया गया है, ठीक है। कितना फेयर इलेक्शन हुआ चलिए उनका मुद्दा है, लेकिन सवाल ये है कि कांग्रेस जब से बनी है, ग्रैंड ओल्ड पार्टी कही जाती है ना, 1885 इतनी लंबी लेगेसी है, लेकिन पिछले कुछ लंबे समय से देखिए, जब से देश आज़ाद हुआ है, एक पार्टी में एक ही परिवार का लोग लंबे समय तक बैठा रहा है, और उसी को किसी न तरीके से घुमा फिरा के रिवाइव कर दिया जाता है पर्दे के पीछे। तो अपने पार्टी का सोचे, देश की चिंता तो बाद में करेंगे वो। तो राहुल गांधी जो बात कर रहे हैं वहाँ पे जाके भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, वो बोल रहे हैं कि हम युवाओं को रोजगार देंगे, मोदी ने सबको बेरोजगार कर दिया, महंगाई बढ़ा दी, तमाम मुद्दा है, जिस मुद्दे के बाद सहारे वो खड़े हो रहे हैं और प्रधानमंत्री के सपना देख रहे हैं कुर्सी बैठने की। देखिए, ये बात भी बहुत ही बेबुनियाद है। अभी आपको पता होगा कि दिवाली वीक में, इस हफ्ते में भारत में 1 लाख करोड़ से ऊपर का व्यापार हुआ है। अगर रोजगार नहीं होता तो क्या ऐसी समस्या आती, ऐसी चीज़ें होती? 1 लाख करोड़ का व्यापार हो सकता है जब रोजगार ना हो तो। और जब इनकी पार्टी थी, जहाँ पे ये हड़प के हर चीज़ को सरकारी कर दे रहे थे, और उसके बाद वो ठीक से चलता भी नहीं था। वो एयर इंडिया की बात कर लो, वो पेट्रोलियम कंपनीज की बात कर लो, वो बैंकिंग की बात कर लो, तो वो रोजगार दे रहे थे क्या? रोजगार तो जा रही थी, और लोगों के दिमाग में ये बैठा दिया गया था, ये कॉन्फिडेंस ख़त्म कर दिया गया था क्या, कि आप व्यापार कर ही नहीं सकते हैं, आप अपना भला कर ही नहीं सकते हैं, हैंड टू माउथ सब चीज़ के लिए आप सरकार पर निर्भर हो जाइए। एक देश बैसाखी के सहारे नहीं कर सकता है। देश जब तक आत्मनिर्भर होगा नहीं, डिफेंस के मामले में देखिए, हर चीज़ इम्पोर्ट हो रहा है, और आज हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आज हमारे टीजर्स का डिमांड हो रहा है। अभी भारत आर्मेनिया को पिनाका मिसाइल दे रहा है, ठीक है। तो आप ये सोचिए कि भारत पहले क्या था और अब क्या है। तो ये राहुल गांधी जो बात कर रहे हैं कि रोजगार छिन रहा है, वो अपने रोजगार की बात कर रहे हैं, वो कांग्रेस के रोजगार की बात कर रहे हैं, वो कोई देश के रोजगार की चिंता नहीं कर रहे हैं। उनको ये दिख रहा है कहीं अगली बार वायनाड से ना हार जाए। अमेठी से तो हार के चलेगा, रायबरेली बचेगा कि नहीं ये नहीं पता। अगली बार वो ये सोच रहे हैं कि चलिए कहीं ना कहीं वायनाड में इज्जत बच जाए। अच्छा, हाँ, क्या लग रहा है आपको 2024 में पीएम मोदी को कौन टक्कर देगा? कौन ऐसा नेता है जो मोदी को टक्कर दे पाएगा? ऑप्शन के तौर पे राहुल गांधी हैं, केजरीवाल हैं, ओवैसी हैं। देखिए, जिनका भी आप नाम ले रहे हैं, एक ऐसी पार्टी है जिसका एक एमपी लोकसभा में है ही नहीं। एक पार्टी है जो कि दिन प्रतिदिन जिसका संख्या गिरता जा रहा है, और एक ऐसी पार्टी है जिसके 2 एमपी हैं, ठीक है, वो एक ही इलाके से आते हैं। तो ऐसे ऐसे लोग टक्कर क्या देंगे? अरे टक्कर वो देता है जो देश के जनता के लिए इच्छुक है काम करने का। वो लोग टक्कर नहीं देते हैं जो अपने आप को किसी तरीके से रिवाइवल करना है, रिवाइवलिज्म करना है, नहीं तो अपने सस्टेनेंस की लड़ाई लड़ते हैं। उनसे कुछ नहीं होने वाला है। वो एक माहौल की बात है, जैसे आपने यूपी चुनाव में देखा किस तरीके से माहौल बनाया जा रहा था। कुछ लोग तो ओवैसी की पार्टी को भी अच्छा खासा सीट देने को तैयार थे। कुछ लोग तो कह रहे थे, खुद अखिलेश आके बोलते थे कि 300 सीट, 400 सीट, 400 सीट। हो सकता है उनको सीट की संख्या का पता नहीं हो, इसी के लिए 300, 400, 500 बता रहे थे। उनका बस चलता तो 1000 भी कर देते। तो ये लोग नहीं, ये सब एक बात जान लीजिए कि 2024 में यही सरकार और मजबूती से रिपीट करेगी। अच्छा। और देश का काम करेगी। देश का काम करेगी आपके हिसाब से। लेकिन एक का नाम भूल रहे हैं आप, अरविंद केजरीवाल की बात कर रहा हूँ, जो कि दहाड़ रहे हैं वहाँ पे जाके गुजरात में जाके। देखिए, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। मैंने आपने साथ लोगों ने ध्यान नहीं दिया, उन्हीं की पार्टी का एक भी लोकसभा में अभी वर्तमान में एमपी है क्या? जिस पार्टी का लोकसभा में एक एमपी नहीं है, वो सीधे ख्वाब देखने चला है, पता नहीं। और गुजरात में क्या, वो तो गोवा में भी गए थे, वो तो उत्तराखंड में भी गए थे, वो तो यूपी में भी गए थे। वो तो हर जगह जाते हैं और बोलते हैं कि हम यह कर देंगे, हम वाह कर देंगे। उनके क्लेम्स में कोई नहीं है।
अगर उनको अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस होता तो अभी अक्टूबर से उन्होंने जो लागू किया है कि दिल्ली में वॉलंटरी लेवल पे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जाएगी, यानी कि आप यहाँ पे ले रहे हैं वापस और बाकी जगह देने की बात कर रहे हैं। गुजरात अच्छा कर रहा है, ठीक है, गुजरात में ये जो कर रहे हैं आपने देखा होगा, गुजरात के व्यापारी वर्ग खुद आके कह रहा है कि हमें ये सब फ्री का नहीं चाहिए, क्योंकि उन्हें इकोनॉमिक्स पता है। अरविंद केजरीवाल जी जा रहे हैं, अपना माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऑफ कोर्स कोई पॉलिटिशियन अपने लिए यही करेगा, लेकिन उससे वो सीट में कन्वर्ट नहीं होता है। और दूसरा चीज़ कि मीडिया बहुत बड़ा खेल खेलता है उनको आइकॉन बनाने में। मीडिया जो है उनका एक छोटा से छोटा प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देखिएगा केजरीवाल जी का या ओवैसी जी का, हर जगह पे मीडिया जो है उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस या इंटरव्यू हर 2 दिन पे होगा। क्या बाकी जगहों पे कोई मुख्यमंत्री नहीं है क्या? यूपी इतना बड़ा स्टेट है, असम इतना बड़ा स्टेट है, कर्नाटका है, कभी आपने तमिलनाडु के स्टालिन को देखा है इतना बड़ा इंटरव्यू देते हुए? वही एक बड़ा स्टेट है। मैं अपोजिशन की बात करूँ, स्टालिन है ना केरला में, वहाँ पे आपके पिनराई विजयन बैठे हुए हैं, कहाँ उनका इंटरव्यू आता है? आप घुमा फिरा के देखेंगे कि हाँ यही दोनों बार बार रिपीट करते रहते हैं। दिल्ली मॉडल की बात कर रहे हैं ना, शिक्षा की बात कर रहे हैं और विकास की बात करते हैं कि देखिए कि हमारे यहाँ पे क्या बढ़िया शिक्षा है, सरकारी स्कूलों में इतना बढ़िया शिक्षा मिल रही है, वही लेके गुजरात में जाते हैं, वो गुजरात के बीजेपी सरकार से कंपेयर करते हैं। देखिए अभी उन्होंने एक बात कहा था कि दिल्ली में वो पहला जो है ऑनलाइन पूरा का पूरा एक मल्टीमीडिया ऑनलाइन स्कूल सेटअप कर दिए हैं, लेकिन वो भी बात झूठ निकल गया। वही बात झूठ निकल गया, वो उत्तराखंड में ऑलरेडी स्टैब्लिश हो चुका था। तो ये जो क्लेम्स है वो क्लेम्स करते हैं, लेकिन एक्चुअली जब उस क्लेम्स को चेक किया जाता है तो वो धरातल पे कुछ और निकलता है। आपने सुना होगा कि दिल्ली में तो स्पोर्ट्स स्टेडियम बन गया है, स्पोर्ट्स एकेडमी यूनिवर्सिटी खुल गई है, लेकिन क्या खुला है क्या? तो ये सब बातें वही बात है कि लोग वेरिफिकेशन नहीं करते हैं तो कुछ भी आप बोल के निकल जाओ। हाँ, दिल्ली में 2 चीज़ें दी गई, एक दिया गया कि मुफ्त का बिजली 200 यूनिट तक का और पानी। उसके अलावा आप लार्जली देखिएगा तो ये पुरानी सरकारों का किया कराया है जो किसी तरीके से वो चल रहा है, ठीक है। इकॉनमी की बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। अभी आपने दिवाली पे देखा होगा, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, सारा फुस हो गया, ठीक है। आप सारा का सारा क्लेम जो है फुस हो गया। आप बोलते थे कि पंजाब में हमारी सरकार बन जाएगी तो पराली जलाना बंद हो जाएगा, पॉल्यूशन कम हो जाएगी, क्या कुछ भी हुआ है? सरकार तो बन गई ना। तो ये सब बस क्लेम है, आप धरातल पे जाइएगा तो कुछ भी इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है। हाँ, अरविंद केजरीवाल ने फिर से एक बयान दिया है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। वो कह रहे हैं कि नोट पे जो महात्मा गांधी जी है ना, उनके बगल में श्री लक्ष्मी माता का और गणेश भगवान का फोटो छपना चाहिए। जी जी, एक हिंदू कार्ड खेलने का कोशिश कर रहे हैं। अच्छी बात है, उनके विचार ऐसे हैं तो उसका स्वागत किया जाए, ठीक है। वो बिल लेके आए, लोग राज्यसभा में तो उनके एमपीज हैं ही, है ना, बिल लेके आए। उसके बाद इस पर डिबेट हो सकता है, ठीक है, उसके बाद इस पर चर्चा हो सकती है, आरबीआई के पास लेटर भेजे। ये पब्लिक में बोल देने से नहीं होगा। तो आपको क्या लग रहा है क्यों बोला जा रहा है ये? कहीं ना कहीं गुजरात को इलेक्शन को देखते हुए तो नहीं बोला जा रहा है, हिंदू समाज को खुश करने? देखिए अभी क्या हुआ था, कुछ समय पहले की बात मैं बता रहा हूँ कि इन्हीं के पार्टी के एक नेता, ठीक है, वो ये कह रहे थे, वो 50 तरह की बड़े बड़े बातें कर रहे थे और उसमें, ठीक है, आप जो 22 प्रतिज्ञा को दोहराना है बाबा अम्बेडकर का, वो सब कीजिए, लेकिन आप ये तो मत बोलिए ना कि हम ब्रह्मा विष्णु महेश, हम माता सरस्वती दुर्गा। देखिए हम अपने धर्म की बात कर सकते हैं बिना एक दूसरे को गाली दिए हुए, बिना दूसरे को अब्यूज़ किए हुए। आप ये काम मत करें। तो वो कितने हिंदू समर्थक हैं, ये वही है ना केजरीवाल जी। आपको वो हंसी याद होनी चाहिए जब कश्मीर फाइल्स आया था, उसके ऊपर चर्चा हो रही थी, पीछे से कि उनकी एक एमएलए थी राखी बिरला, वो किस तरीके से ठहाके लगा रही थी, दुख हो गया। वो देख के ऐसा लगा कि जो दिल है वो मतलब रो रहा था, मन रो रहा था, क्योंकि आप जहाँ पे जेनोसाइड हुआ है, कश्मीरी हिंदुओं को, कश्मीरी पंडितों को वहाँ से 1 साल में नहीं, लोग ये सोचते हैं ना कि 89 में हो गया, 88 में हो गया, ये गलत बात है। वो सिकंदर बुत सिकन के समय से 13वीं 14वीं सदी से उनके साथ ये अत्याचार हो रहा है, उस समय से भगाए गए हैं। ये कश्मीरी हिंदुओं के साथ जाति हुई है, उनके साथ धर्म परिवर्तन किया गया, सिकंदर बुतसकन के समय हुआ, उसके बाद औरंगजेब के समय हुआ। ये जो शीशगंज गुरुद्वारा देखते हैं चांदनी चौक में, ये क्यों बना है? क्योंकि गुरु तेग बहादुर ने कुर्बानी दी थी। किसके लिए कुर्बानी दी थी? गुरु तेग बहादुर जी ने कुर्बानी दी थी कश्मीरी हिंदुओं की रक्षा के लिए। ये उनके साथ 7वां जेनोसाइड था और वहाँ पे आप ठहाके लगा रहे हैं, ये जस्टिफाइड नहीं है।
तो ये सब अब क्या हिंदू हित की बात करें, कह देने से नहीं होता है। अब कीजिए, ये वही है ना जो कुछ समय पहले बोलते थे कि नेहरू जी ने अस्पताल नहीं बनाया होता, राम मंदिर से कंपेयर कर। अरे अस्पताल भी ज़रूरी है, स्कूल्स भी ज़रूरी है, कॉलेज भी ज़रूरी है, लेकिन मंदिरों का क्या करें? कोई नया मंदिर बन रहा है क्या? वो जो मंदिर था हजारों हजारों साल से, उसी मंदिर को वापस बनाया जा रहा था, कोई नया मंदिर नहीं बनाया जा रहा था। तो ये कितने हिंदू हितैषी है ये पता चलता है। हाँ, तो क्या लग रहा है आपको कि ये सब सिर्फ चुनाव को देखते हुए किया जा रहा है, गुजरात चुनाव को देखते हुए किया जा रहा है? क्योंकि गुजरात चुनाव को सेमीफाइनल माना जा रहा है। गुजरात चुनाव में जो जीतेगा वो कहीं ना कहीं लोकसभा इलेक्शन में उसकी दावेदारी मजबूत रहेगी। आपको ये बात पता होना चाहिए कि जब इलेक्शन आता है तो हर नेता बड़े बड़े दावे करता है। इनका बस चले तब तो ये चांद की टिकट कटवा दें, इनका बस चले तो ये बोल दे कि यहाँ से चांद से लेकर के और सूरज तक की सीढ़ी बना देंगे, है ना। जैसे रावण ने कहा था ना कि स्वर्ग तक की सीढ़ी बना देंगे, वो सब बोलने लगे। ये सब बोलने से कुछ नहीं होता है। इनके साथ एक्चुअली समस्या ये है कि इन्हें क्या लगता है कि बोल देना है, बाद में कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी। ठीक है, ये सब क्योंकि देखिए गुजरात चुनाव ऑफ कोर्स सेमीफाइनल है, उसके बाद राजस्थान आएगा, मध्य प्रदेश आएगा, वो सब इम्पोर्टेंट है। लेकिन इन्हें कुछ इसलिए लग रहा है क्योंकि पिछले बार जब कांग्रेस कमज़ोर थी, पिछले बार कांग्रेस भी लड़ रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी इन्हें लग रहा था कि कुछ सीट्स मिल जाएंगे, नहीं मिले। अब की बार ये लोग फुल ट्राई मार रहे हैं क्योंकि वहाँ पे कांग्रेस जो है वो एब्सेंट हो चुकी है। कांग्रेस जो भारत जोड़ो यात्रा पे निकली है, वो उनकी भारत जोड़ो यात्रा गुजरात में पहुँच नहीं रही है। ठीक है, वो वहाँ से कट चुके हैं, तो उन्हें एक लग रहा है कि इस वाइड को फिल करें। तो वो एक रियलिटी है कि इस वाइड को फिल कर रहे हैं, लेकिन वो अपोजिशन के पार्ट 2 बन रहे हैं, वो प्राइम अपोजिशन में नहीं बनने वाला है, ये बात जान लीजिए। ठीक है सर। हाँ।